तो मैथ कैसी आई थी आपकी? मैथ बढ़िया आ रही है, करने वाली आ रही है। मैथ अगर करने वाला होगा तो 15 से 20 मिनट में मैथ कर देगा। मैथ 10 मिनट में भी हो सकती है 10 मिनट वैसे। में हो सकती है। और जो मतलब जीएस का लेवल कैसा था? जीएस थोड़ा ये टूटा हुआ था। फोर्थ शिफ्ट का आया ना, ये बहुत कठिन आई थी सुनने में आया है। हाँ, जीएस जो थी थोड़ी हार्ड थी। और साइंस कैसी आई थी? साइंस ठीक थी, करने लायक थी। जैसे 10 से 12 क्वेश्चन करने लायक। और रीजनिंग? रीजनिंग ठीक ही थी। और जैसे एक आध कोई क्वेश्चन याद हो तो मैं बताओ। जैसे कि उसमें वायुसेना से आए थे। हाँ। और उसमें एक केक का मुख्यालय, 18 से 21, एक केक का अध्यक्ष भी आया था। केक का अध्यक्ष भी आया था। 18 से 21 किस अनुच्छेद में था? हाँ। 18 से 21 वर्ष कर दिया था। अस्पृश्यता का आया था एक। 61वां संशोधन था। हाँ। और तुम्हारे औसत से आगे दो क्वेश्चन आए औसत का था। और ऐसे 4-5 क्वेश्चन आए थे उससे। वायुसेना से भी आए। वायुसेना भी है ना। ज़्यादा मैं भी देखे आया हूँ एग्जाम, बस पूछ रहा था आपसे। बता रहे थे कि 2011 जनगणना के अनुसार आ रहे थे क्वेश्चन, वो नहीं आया। वो नहीं आया एक भी। हाँ। वो नहीं आया। और उसका एक था वो 4 बार 10 दे दिया था, उसका औसत पूछा था। हाँ, तो उसका 10 ही आंसर था, है ना। और फिर एक उसमें क्या कहते हैं 25 सेंटीमीटर दूरी थी। हाँ। उसकी दूरदृष्टि दोस्त के लिए निकल मतलब ये पूछा था कि दृष्टि शक्ति कितनी हो सकती है सर्वाधिक, तो उसकी 25 सेंटीमीटर थी। हाँ ये कंफ्यूजन वाला सवाल है। 100 सेंटीमीटर भी हो सकती है वैसे। कंफ्यूजन वो होगा आपका 25 और 100 में, है ना। तो हमें कंफ्यूजन था, ऐसी बात नहीं है। तो हमें लगाया 25 ही। फिलहाल 100 तो मतलब पहले का पड़ा हुआ था, तो मेरे हिसाब से 25 ही है। वैसे कि देखो क्या होता है। और उसका आया था दूरदृष्टि वगैरह, मतलब कितना आप अधिकतम देख सकते हो, अधिकतम देख सकते हो तो अगर आप बिल्कुल सही हैं तो, है ना। तो पहले का ही पड़ा हुआ, मतलब इंटर वगैरह करा था तो उसमें ही दिखा रहे थे कि 25 सेंटीमीटर, तो वो उस हिसाब से लगा दिया मैंने। तो यानी कि कुल मिलाकर क्वेश्चन मतलब पेपर अच्छे आए थे। और ये तो कमान बहुत पूछी थी नई दिल्ली वगैरह से, ये थोड़ा जीएस का जो इन्होंने टफ कर दिया था। पूछा था भारतीय हरिश्चंद्र ने किस पे बम फेंके थे उस समय, तो वही चौकी पे फेंके थे। नहीं, हाँ वो भगत सिंह ने फेंके थे। हाँ। भगत सिंह ने उस पर फेंके थे। वो उनका कोई न्यायालय वगैरह था, उस पर फेंके थे। लेकिन खाली जगह फेंके थे उन्होंने। ये बहुत अच्छी थ्योरी पढ़ी है। हाँ। और रेगिस्तान से क्वेश्चन आया था। रेगिस्तान का कौन सा क्वेश्चन? रेगिस्तान में क्या होता है? हाँ, मतलब ये घास होती है या फिर जैसे कि झाड़ियाँ होती हैं। हाँ, तो इसके परपाती वो थे, परपाती वगैरह वाला, है ना। 2 से 3 क्वेश्चन थे। टफ थे बिल्कुल, मतलब कोई इजी नहीं थे। और कुछ तो ऐसे थे पता ही नहीं थे, कह दिया फिर भी मैंने। और एक था वो आया था एक 12/7/84 आयतन पूछा था, आयतन का क्षेत्रफल। उसका 96 आंसर था उसका, है ना। हाँ 96 था। उसका पूछा था 240 गुणा 8 गुणा 5/100 उसको करना था। तो एक हाँ एक वो आया था, एक साधारण बैच का आया था, उसमें 5% वो दी थी और 8 साल का समय दिया था। 240 का वो था। गुणा चौड़ाई पूछी थी, 14 गुणा 7 कर दो उसका आ जाता। हाँ 14/7/96 करके आया था, है ना। इससे मतलब सही क्वेश्चन मैथ के तो ठीक आ रहे थे। और वो एक था कार्य वाला सवाल आया था, उसमें मतलब 2 लोग एक साथ काम करते हैं, उसमें क्या करा था आपने? उसमें तेजी से करेंगे, तेजी मतलब एक ही काम कितने लोग में करेंगे। तो यानी कि कुल मिला के अच्छा पेपर आया था। मैंने तो उसका यही लगाया था कि उनने पूछा था कि 2 लड़के कार्य कर रहेंगे, एक कार्य को 2 लड़के मतलब 2 लड़के अलग अलग कार्य को कर रहे हैं। अगर वो दोनों मिलकर करेंगे तो कैसे करेंगे? हाँ तो तेजी से करेंगे, गति से करेंगे, ये समान दिशा में करेंगे तो उसको तेजी से ही करेंगे। हाँ ये मतलब थोड़ा एक वो आया था, एक कंफ्यूजन वाला सवाल एक और था। वो 0 डिग्री और 90 डिग्री में कंफ्यूजन था लोगों को। 90 डिग्री में ही आमने सामने मिलते हैं। हाँ वो कौन सी रेखाएं मिलेंगी, है ना। सतपथ है। 90 डिग्री पे कोई दूसरा खड़ा है, 90 डिग्री पे तो मिलेंगे आगे जी। सब। यानी कि पेपर बहुत थोड़ा ठीक आया था। मैथ तो वैसे इजी आई थी। 14 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन बिल्कुल 13 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट वाले सही हैं लोगों के ज़्यादातर। और रीजनिंग 5 में 5 मारी है मेरी। फिलहाल मैं तुम्हें बताऊं, बड़ी बात तो हुआ है कि 15 में से 15 ही जाएगी। हाँ वो एक आध कंफ्यूजन का हो सकता है। एक आध कंफ्यूजन अगर हो गया होगा। और रीजनिंग हो रहा था मेरा 102 का 6 गुना कौन सा है, तो उसका 17 था। हाँ 17 था, ठीक है। 18 लगा दिया था, फिर मैं फिर से एनालाइज करा तो उसका 70 5 50 70 6 102। और एक 6 का वर्ग आया था 6 36, है ना। ऐसे सही था फिलहाल। और एक तुम्हारा वो था 4 का 16 घन और 64, 8 का और 7 का 49, उसको मतलब सरलीकरण का एक क्वेश्चन था। एक माइनस प्लस का आया था रीजनिंग में, प्लस माइनस का। और एक वो आया था दाएं से बाएं के लिए आया था, एक माइनस प्लस का शायद तुम्हारा 5 था। 31 आंसर था उसका। 31 ठीक है 31 आंसर था। और एक वो आया था कि बाएं से दाएं वाला, उसका आंसर था 15वां। हाँ ठीक है। एक पूछा था उनने बी, जैसे कि ABCD रख दी, उनने पूछ लिया कि दाएं से बाएं से कौन सा स्थान है इसका। हाँ तो उसका आंसर पी था आंसर, है ना। यानी खूब अच्छा पेपर हुआ है, यानी कि सबके सब रीजनिंग में तो हर कोई सा सब सही मारा है ना। चलो थैंक यू भाई।